2005 में बीना बारह क्षेत्र पर तीस क्षेत्र पर आचार्य भगवंत का चातुर्मास चल रहा था। मैं भी गुरु चरणों में चातुर्मास में था। बड़ा सौभाग्य था जब गुरु चरणों में चातुर्मास करने का सौभाग्य प्राप्त होता था। ये महान पुण्य समझो। ये समझो कि जैसे पहले तीर्थंकर के समोषण में रहना सौभाग्य था, वैसे पंचम काल में गुरु महाराज के चरणों में रहना भी एक परम सौभाग्य है। सभी साधक साधना करते थे। रविवार को आचार्य का विशेष प्रवचन रहता था, बाकी तो कक्षाएं चलती थी। जैसे आपके यहाँ होता है, रोज स्वाध्याय चलता है, रविवार को विशेष क्या बोलते हैं आप लोग, संडे स्पेशल, उस समय एक प्रवचन हो जाया करता है। तो शायद उस समय कवि चंद्रसेन होंगे भोपाल के, वो संचालन कर रहे थे। सारी सभा इंतजार कर रही थी कब आचार्य भगवंत के मुख से अमृत झरेगा और हम अमृत का पान करके अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। संचालन जब मंच पर बोलता है तो प्रशंसा तो करेगा ही, स्वाभाविक है। और गुरु महाराज के सामने हो और प्रशंसा के शब्द ना निकले, ऐसा हो सकता ही नहीं। ऐसे महान उपकारी के प्रति और संचालक महोदय ने मंच पर बोला। क्या बोला? कुछ बोली वगैरह संपन्न हो रही थी, तो उन्होंने कहा बुंदेलखंड के लोग बड़े कंजूस हैं। क्या कहा? बुंदेलखंड के लोग बड़े कंजूस हैं, बड़े धीरे धीरे से पैसे निकालते हैं, दान करते हैं। उस समय आचार्य ने मुस्कुरा दिया। हम समझ गए अब संचालक तुम्हें कुछ ना कुछ मैटर मिलने वाला है। आचार्य के इशारों से, उनके हाव भाव से समझ में आ जाता था आचार्य इस बारे में कुछ ना कुछ बोलेंगे जरूर। जब आचार्य भगवान के पास मंच पहुंच मतलब माइक दिया गया, उन्होंने प्रवचन प्रारंभ किया, तो उस समय आचार्य ने कहा, सुनो संचालक महोदय, आप अभी हंसी हंसी में बोल रहे थे ना कि बुंदेलखंड वाले बड़े कंजूस हैं। तो आचार्य ने कहा बिल्कुल कंजूस नहीं, महान दानी हैं। हम लोगों की तरफ इशारा करके कहा, देखो इतना बड़ा चेतन धन बुंदेलखंड से निकला है। चेतन धन मतलब रत्नात्रयधारी मुनि महाराज सबसे ज्यादा संग में हैं, तो बुंदेलखंड की माटी से ही ये सारा चेतन धन है। हम लोगों को इशारा करके हम लोगों को ऐसा लगा धन्य गुरु महाराज जो हम लोगों को अपनी दौलत मान करके चलते हैं, संयम को दौलत मान करके चलते हैं। संयम ही सबसे बड़ी दौलत है, रत्नात्रय ही सबसे बड़ी दौलत है, और सबसे बड़ा धन तो वही है, सबसे बड़े धनी तो वही है। इसलिए आप लोग तो कहा करते हो, क्या कहते हो, सोना चांदी छोड़ के गुरुवर हो गया अपने हाल, धन वाले कंगाल हैं गुरुवर आप हो माला माल। ऐसे चेतन धन आचार्य भगवंत ने निकाला। कोयले की खदान में भी हीरा निकालने वाले कोई रहे हैं तो आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज रहे। ये सब प्रभावना हो रही है बुंदेलखंड में। फिर बाद में कहते प्रभावना क्या, ये भगवान की प्रभावना है, ये भगवान का मार्ग है। दिगंबर मुद्रा ये भगवान का मार्ग है, वीतरागता ये भगवान का मार्ग है। फिर मैं बाद में बोले भगवान का मार्ग क्या कहूं, इन्हें होनहार भगवान का मार्ग है। ये होनहार भगवान की प्रभावना हो रही है। ये सुनकर के बड़ा अच्छा लगा, गदगद भाव हुआ। सभी लोगों ने कहा धन्य आचार्य भगवंत। यहां चल रही है धन की बोलियां और उनकी दृष्टि कहां है, चेतन धन पर। लोग यहां रत्नों की बात कर रहे हैं, आचार्य भगवंत रत्नात्रय की बात कर रहे हैं। ये है अपने आप में एक आचार्य भगवंत की विशेषता।